केमिस्ट्री पार्ट 3 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक अभिव्यक्ति 2 अर्धसेल क्रिया 3 ईएमएफ मापन सूत्र के आधार पर वर्णन कीजिए। पढ़ना है यार, बहुत मेहनत लगानी है, आखिरी का समय है। फिर से बोल रहा हूँ, हर कोई रगड़ रहा है, तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। उस हर एक इंसान को गलत प्रूव करना है जो कि तुमसे ये बोलता है कि भाई इससे तो नहीं। उत्तर गैस इलेक्ट्रोड में गैस को ऐसे विलयन में प्रवाहित किया जाता है जिसमें उसके आयन रहते हैं। इस विलयन में एक अक्रिय धातु इनर्ट मेटल की प्लेट को डुबाया जाता है। सामान्यतः पीटी या ग्रेफाइट प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को विलयन में या विलयन से लाते हैं। गैस इलेक्ट्रोड एक प्रकार के उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड होते हैं जिनमें उनकी ऑक्सीकृत तथा अपचयित अवस्था हमेशा उपस्थित रहती है। गैस इलेक्ट्रोड अनेक प्रकार के होते हैं जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड इत्यादि। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड का आविष्कार हिलेब्रांड ने किया था। यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहलाता है। इसमें प्लैटिनम की छोटी पत्ती होती है जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की परत लगी रहती है। यह प्लैटिनम की पत्ती एक तार द्वारा जुड़ी रहती है तथा तार एक कांच की नली में बंद रहता है। प्लैटिनम की पत्ती का बाहरी परिपथ से संबंध करने के लिए कांच की नली के निचले भाग में पारा डालकर उसमें कॉपर तार डुबा देते हैं। Wow, very amazing! जब H2 गैस का दाब एक वायुमंडलीय दाब तथा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 होता है तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 होता है। इन परिस्थितियों में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्राथमिक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। यदि M+ एकाकी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है तो इससे हाइड्रोजन से निम्न प्रकार जोड़ दिया जाता है। इस संपूर्ण सेल का ईएमएफ विभव मापी से ज्ञात कर लिया जाता है। यही M+ इलेक्ट्रोड का विभव होगा क्योंकि हाइड्रोजन का विभव 0 माना गया है। Well done! तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। कांच की नली चारों ओर से एक कांच के जैकेट से घिरी रहती है। प्लैटिनम की आधी प्लेट हाइड्रोजन आयन के विलयन में डूबी रहती है जिसमें H+ आयन की सक्रियता एक्टिविटी 1 होती है। इस जैकेट की पार्श्व नली साइड ट्यूब द्वारा एक वायुमंडलीय हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा पीटी की सतह पर अधिशोषित एडजॉर्ब हो जाती है तथा शेष मात्रा नीचे के छिद्र से निकल जाती है। पीटी की सतह पर अधिशोषित H2 गैस तथा विलयन में उपस्थित H+ आयनों के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। अतः एक वायुमंडलीय दाब पर H2 गैस को H+ आयनों के 1 ग्राम आयन प्रति लीटर सांद्रण वाले विलयन में प्रवाहित करने पर उत्क्रमणीय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं तथा इसका विभव 0 वोल्ट माना गया है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के दोष, एक विलयन में H+ आयन का सांद्रण हमेशा इकाई रखना संभव नहीं है। 2 हाइड्रोजन गैस को लगातार एक वायुमंडल दाब पर हमेशा प्रवाहित करना संभव नहीं होता। 3 ऑक्सीजन ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थों की उपस्थिति में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग संतोषप्रद नहीं है। उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड वे इलेक्ट्रोड जिनमें ऑक्सीकृत एवं अपचयित दोनों अवस्थाएं विलयन में उपस्थित रहती हैं। उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कई प्रकार के होते हैं। उदाहरणार्थ, एक गैस इलेक्ट्रोड H2 या O2 इलेक्ट्रोड, 2 धातु आयन इलेक्ट्रोड, जिंक या कॉपर इलेक्ट्रोड, 3 कैलोमल इलेक्ट्रोड, 4 विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड।